तो हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम 18वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं और अब बात करेंगे 19वां श्लोक और उससे आगे की। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझा रहे हैं, यज्ञ का महत्व समझा रहे हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की सेवा और सहायता करना अपने स्वार्थ के लिए कोई भी प्रयोजन नहीं रखना सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ा बल है। 19वां श्लोक क्या कहता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तस्माद् सक्तः सततम कार्यकर्मं समाचर आसक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तस्मात् सक्त है सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तब इस श्लोक का अन्वय क्या होगा कि तस्मात् सततम असक्त कार्यम कर्म समाचर ही असक्तः कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति। अर्थात तस्मात् इसलिए सतत निरंतर लगातार बिना रुके असक्त आसक्ति रहित हुआ कार्यम कर्म को कर्तव्य को कर्म का समाचार भली प्रकार से अच्छी तरह से आचरण कर सम प्लस आ प्लस चर धातु अच्छी प्रकार से आचरण कर ही क्योंकि असक्त आसक्ति रहित कर्म का आचरण करता हुआ पुरुष मनुष्य परमात्मा को आपनोति प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अनासक्त होकर निरंतर कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। तो हम प्रसंग क्या लिखेंगे? तो प्रसंग लिखेंगे कि इस श्लोक में या इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त होकर निरंतर कर्म का आचरण करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्थ क्या होगा? हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए सतत असक्त कार्यम कर्म समाचर, इसलिए निरंतर आसक्ति रहित हुआ अपने कर्तव्य से कर्म का भली प्रकार आचरण कर ही क्योंकि असक्त कर्म आसक्ति रहित होकर कर्म का आचरण करता हुआ पुरुष मनुष्य परम आपनोति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसका प्रसंग ये भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा को परम गति को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अनासक्त होकर निरंतर कर्म का आचरण कर, निरंतर करने योग्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त हुआ मनुष्य अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं आत्मा सु परमात्मा परमात्मा सु परम गति। तो परम गति को परमात्मा को कौन सा मनुष्य प्राप्त होता है? जो मनुष्य अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, करने योग्य कर्म का आचरण करता है। तो व्याख्या रूप में हमें इसी को विस्तृत रूप से कैसे लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनासक्त मनुष्य अनासक्त हो जाने के बाद मनुष्य विश्वात्मा के साथ
एक हो जाता है, यानी संपूर्ण विश्व की आत्माओं को एक समझने लग जाता है। तब ऐसे लोगों से सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करता है। कर्महीन जीवन में कामना, भूल, पश्चाताप, पाप, ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। कहते हैं कर्महीन खेती करे और बैल मरे कि सूखा पड़े। तो जब कर्महीन व्यक्ति कुछ भी करता है तो कुछ भी हो सकता है। तो कर्महीन मनुष्य के लिए यह संसार नहीं है। कर्महीन मनुष्य के जीवन में पापों के ढेर लग जाते हैं। कर्महीन मनुष्य घोर संकटों में पड़ जाता है। ऐसे संकटों में पड़ जाता है जिनसे निकलना दूभर होता है, कठिन होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ अनासक्त भाव से कर्म की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म का पालन अनासक्त भाव से करता है, उसकी विचारशीलता जागृत हो जाती है। विवेक से वह व्यक्ति चमक उठता है। उसकी इंद्रियों में पवित्र बल, श्रेष्ठ बल की ज्वाला उमड़ती है। क्योंकि केवल ज्ञान से जीवन सुखी नहीं हो सकता। जीवन का जो सदुपयोग है वो तभी है जब ज्ञान सहित कर्म से सुख प्राप्ति का मार्ग अपनाया जाए। ज्ञान सहित सुख, जैसे हमने देखा श्री राम हुए, महात्मा बुद्ध हुए, भगवान शंकर हुए, इन सभी अवतारी पुरुषों ने और महापुरुषों ने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया था। अपने अपने कर्तव्य को समझकर कर्म किए, तभी तो मनुष्य आज इनका स्मरण करता है। कर्तव्य कर्म का आचरण करता हुआ मनुष्य पुरुषोत्तम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों हुए मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने कर्तव्य को समझकर अपने कर्मों को किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से ही कर्म के बंधन टूटते हैं। जीवन रूपी यात्रा में सरलता आती है, जीवन रूपी यात्रा सरल हो जाती है। कर्म में स्वार्थ, बुद्धि, अहंकार और उदासी का भाव आते ही खंडित हो जाता है। कर्म में इतनी शक्ति है। न्याय, सत्य और कर्तव्य पालन करता हुआ मनुष्य निष्काम कर्म योगी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि निष्काम कर्म योगी किसे कहते हैं? तो न्याय, सत्य और कर्तव्य पालन के लिए पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य, परिश्रम करने वाला मनुष्य कर्म योगी बनता है, कर्म योगी कहलाता है। कामकामी मनुष्य के लिए यह संसार हमेशा दुख देने वाला होता है। जो व्यक्ति कामनाओं सहित कर्म करता है उसके लिए यह संसार नए नए दुख उत्पन्न करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके कामना के योग से कर्म करने वाला
अनासक्त भाव से कर्मों का आचरण करे, तब मनुष्य परम पद को, अमृत रूपी पद को, परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदय लोक संग्रहम एवं भी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो श्री कृष्ण ने कहा, अब यहाँ इस श्लोक में जनक आदि जो अर्जुन से काफ़ी पहले हुए उनका उदाहरण देते हुए, श्रेष्ठ पुरुषों का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदय लोक संग्रहम एवं भी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो इस श्लोक का अन्वय क्या होगा? पहले अन्वय देखते हैं कि जनक आदय कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्था था लोक संग्रहम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि। अर्थात जनक आदि लोग, यानी कि जनक के साथ जो भी लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, राम हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, तो जनक आदि लोग कर्मणा एव कर्म द्वारा ही निश्चय पूर्वक संसिद्धिम भली प्रकार से सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए अपि माने भी कर्तुम कर्म करना ही अर्हसि योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? तो इसका प्रसंग होगा कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण महापुरुषों के कर्म का वर्णन करते हुए या महापुरुषों के कर्म का कथन कहते हुए अर्जुन को समझाते हैं, या कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग के विषय में प्राचीन लोगों का, जनक आदि लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक आदि कर्म के द्वारा ही, कर्मणा एव कर्म से ही, संसिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए जनक आदि लोग कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने योग्य हो, तुम श्रेष्ठ कर्मों के योग्य हो, क्योंकि हमें करने से पहले लोक संग्रह भी तो देखना चाहिए कि हमसे पहले जो आए उन्होंने क्या किया, वो किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए, आज हम उन्हें क्यों स्मरण करते हैं। उन्हीं के हम मार्ग पर चलने का प्रयास करें, उन्हीं के मार्ग पर चलें। तब इस श्लोक का जब व्याख्या लिखेंगे, इस श्लोक को विस्तृत रूप देंगे, तो क्या लिखना है? तो लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि विषयों के लिए किया हुआ कर्म, इच्छाओं के लिए किया हुआ कर्म भोग कहलाता है। भोग कैसे कहते हैं? जिस कर्म को हम कामनाओं से करते हैं, जिस कर्म को हम विषयों के लिए करते हैं, तो विषयों के लिए किया हुआ कर्म भोग कहलाता है। और भोगों से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्न में भी भोग सुख प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि भोग का फल रोग है। आत्मा के लिए किया हुआ कर्म निष्काम होता है। अतः हमें फल प्राप्ति की चिंता से रहित होकर कर्मों का पालन करना चाहिए, कर्तव्य मार्ग पर प्रशस्त होना चाहिए। संसार में ऐसे कर्म योगी जिन्होंने आत्मसंतुष्ट होकर कर्मों का पालन किया, श्रेष्ठ कर्मों का पालन किया,
कमी नहीं है। इस संसार में ऐसे बहुत से महान लोग हुए, बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से कर्म योगी हुए, जिन्होंने निष्काम कर्म को अपने आचरण में पाला, निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। क्योंकि जैसे हमने देखा कि भगवान राम के पिता जनक हुए, जनक के पास क्या नहीं था? चरित्र था, ज्ञान था, कर्म था, लेकिन चरित्र, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का समन्वय और स्पष्ट चित्र है जनक। कर्म, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों का समन्वय, और उस समन्वय से चित्रित हुआ चित्र है जनक। तो कहने का तात्पर्य है कि जनक का चरित्र, जनक का ज्ञान और कर्म एक सुंदर उदाहरण है। उस चरित्र में कोई भी ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती है जो शिथिल और धुंधली हो, अर्थात उनके चरित्र में हमें कोई भी कमी नहीं देती है, कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। जनक राजा होते हुए भी, जनक एक शासक होते हुए भी त्याग की प्रतिमूर्ति है। भोग में त्याग, अर्थात अगर वो चाहते तो क्या सत्ता सुख प्राप्त नहीं कर सकते थे? किया भी। तो भोग में भी त्याग और राज्य का संचालन करते हुए वैराग्य। भोग में त्याग, राज्य का संचालन करते हुए वैराग्य व संपन्नता को प्राप्त करते हुए। भोग में त्याग, राज्य का संचालन करते हुए वैराग्य व संपन्न एवं समर्थ होकर कर्म करने का उदाहरण है जनक। और यह उदाहरण हमें जनक के जीवन से ही प्राप्त होता है, जनक के जीवन से ही मिलता है, क्योंकि हम महान लोगों के बताए हुए मार्ग का ही तो अनुसरण करते हैं। तो हे अर्जुन, महान लोगों के कर्म का अनुसरण करते हुए, महान लोगों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए भी तो तुम किसके योग्य हो? निष्काम कर्म के योग्य हो। क्योंकि महापुरुषों का जो चरित्र होता है उसे जानकर मनुष्य इस भव सागर को पार कर लेता है। महापुरुषों का जीवन सेवा और कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। लोगों को अपने धर्म में लगाना, सेवा करना, पुण्य, दान, सामाजिक संगठन, ये सब क्या है? लोक संग्रह। तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा करें। क्योंकि कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगी प्रजा भी तो वैसा ही होगी। तो जब राजा ही अपने कर्मों का अनुसरण, अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करेगा तो जनता भला क्या करेगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि यत यत आचरति श्रेष्ठ है, तत तत देवेतरो जना, सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत देवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। तद अनुवर्तते, तत् प्लस अनुवर्तते। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा?
कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य यत यत आचरति इतरः जनै तत तत एव सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य यत यत जो जो आचरति आचरण करता है, इतरः अन्य लोग, इतर माने उनसे अन्य, तो अन्य लोग भी तत तत वैसा वैसा एव ही आचरण करते हैं। और स वह श्रेष्ठ मनुष्य यत जैसा प्रमाणम प्रमाण कुरुते कर देता है, लोक है लोग जन समूह की जनता जना, तत् माने उसके अनुवर्तते अनुसार ही बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया श्री कृष्ण ने कि यह जो संसार है यह श्रेष्ठ लोगों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। श्रेष्ठ लोग जैसा सिद्ध करते हैं, श्रेष्ठ लोग जैसा प्रमाण देते हैं, वैसा ही तो यह संसार करता है। तो इस श्लोक का प्रसंग क्या हुआ? तो कहेंगे कि श्रेष्ठ लोग इस संसार के लिए एक प्रकाश के स्तंभ की तरह होते हैं। श्रेष्ठ लोग संसार को एक प्रकाश रूपी स्तंभ प्रदान करने वाले होते हैं। महापुरुषों पर धर्म का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर ही जनता चलती है। महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का प्रजा अनुसरण करती है। अर्थ सीधा सा है कि श्रेष्ठ है यत यत आचरति, श्रेष्ठ व्यक्ति महान लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, इतरह जना तत तत एव, तो दूसरे लोग भी अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा प्रमाण देता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण कर देता है, लोक है तत् अनुवर्तते, लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। लोग उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। जब हम इसे विस्तृत रूप से लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है कि यह संपूर्ण संसार श्रेष्ठ लोगों का, साधु लोगों का आचरण, धर्म स्तंभ का प्रकाश। कहने का तात्पर्य है कि जब सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाता है, तब श्रेष्ठ लोग ही आगे आते हैं और श्रेष्ठ लोग आगे आकर क्या करते हैं? ऐसे व्यक्तियों को मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है वह अपने कर्म का निर्धारण पाते हैं। जब सामान्य व्यक्ति का कर्म आंखों से ओझल हो जाता है, इधर उधर भटकने लगता है, तब श्रेष्ठ लोग आगे आकर उसे कर्म का मार्ग दिखाते हैं, उसके कर्म रूपी मार्ग को प्रशस्त करते हैं। महापुरुष अंधकार से परे होते हैं। महापुरुषों के जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। महापुरुष सत्य मार्ग का पालन करने वाले होते हैं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाले होते हैं। जिनका आचरण धर्म के अनुकूल नहीं होता, वे मनुष्य असत भावों से घिरे हुए, अहंकारी, आलसी होते हैं। चाहे संत, महंत, विद्वान, कोई भी नेता हो, उनके पीछे चलने से सुख और शांति नहीं मिलती है। केवल हमें श्रेष्ठ लोगों के, महान लोगों के, नेताओं के, संतों के श्रेष्ठ मार्ग का ही, शुभ कर्मों का ही अनुसरण करना चाहिए।
यही इस श्लोक का कथन है। आगे के श्लोक अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।